अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू फूड खाजा फूड फैमिली। फूड खाजा देखने वालों को मेरा सलाम और आदाब, क्योंकि आज हम आपके लिए मटन पुलाव की बहुत ही डिफरेंट रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। इतनी आसान, इतनी मज़ेदार, मिनटों में तैयार। जब आप इसको घर में तैयार करेंगे आप बाहर का मटन पुलाव भूल जाएंगे। आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपने हमारी रेसिपी को एंड तक देखना है। अब हमेशा की तरह अल्लाह का नाम लेके हम आज की रेसिपी को शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको तैयार करने के लिए 1.5 किलो आपने मटन लेना है। साथ ही आपने 1 टीस्पून काली मिर्च लेनी है। साबुत काली मिर्च का आपने इस्तेमाल करना है। 4 अदद आपने छोटी इलायची लेनी है। 4 अदद आपने लौंग लेने हैं। 2 बड़ी इलायची लेनी है। 2 दालचीनी के टुकड़े लेने हैं और 2 तेज़पात लेने हैं, वो भी आपने इसमें डाल देना है। साथ ही आपने 6 अदद हरी मिर्च लेनी है। 4 अदद टमाटर लेने हैं और 4 अदद प्याज लेने हैं। रफली आपने इनकी कटिंग करनी है, वो भी आपने इसमें डाल देना है। मसालों में जो आपने चीज़ें डालनी है वो आप नोट कर लें। पिसा हुआ लहसुन अदरक आपने इसमें डालना है। 1 टेबल स्पून नमक हस्बे ज़रूरत। 1.5 चम्मच आपने इसमें लाल मिर्च पाउडर का डालना है और 1 टीस्पून आपने इसमें हल्दी डाल देनी है। साथ ही आपने इसमें 1 लीटर पानी को ऐड कर देना है। ये देखें, हमने इस तरह से पानी डाल दिया। प्रेशर कुकर में इसको तैयार कर रहे हैं। अब आपने इसको 20 टू 25 मिनट्स के लिए रख देना। अगर आप पतीले में तैयार कर रहे हैं तो 30 टू 35 मिनट्स के लिए लो फ्लेम में। ये जैसे ही प्रेशर की सीटी बोलेगी आपने टाइम नोट करना शुरू कर देना है और बाद में आपने फ्लेम को ऑफ करके सीटी को निकाल देना है। ये देखिए, इस तरह से हमने निकाल दिया था। अब आपने इसको हम आपको मिक्स करके दिखा रहे हैं और गोश्त को भी दिखा रहे हैं कि देखिए कितना ज़बरदस्त गल गया है। इस तरीके से आपने गोश्त को गला लेना है। इतना कचुम्बर भी नहीं बनाना कि गोश्त का कचुम्बर बन जाए। अब हम बताएंगे कि अब आपने बाकी की तैयारी किस तरह से करनी है। आप लेना है, उसमें आपने 3 चम्मच घी के डाल देना है। हम ये देखें, हमारा चम्मच देख लें, हम ये वाला चम्मच यूज़ करना है। साथ ही आपने 1 टेबल स्पून पिसा हुआ ज़ीरा डाल देना है। 1 टेबल स्पून आपने धनिया पाउडर डाल लेना है। अब इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इनकी बुनाई कर लेनी है। बुनाई करने के बाद हमने जो यखनी तैयार की थी, इसे हमने गोश्त अलहदा कर लिया, वो भी आपने इसमें डाल देना है और गोश्त को इतना मिक्स करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। ये देखें, इस तरीके से आपने इसको मिक्स करते जाना है, इसको छोड़ना नहीं है। साथ ही हमने यखनी को छान लिया था और इसको भी हम इसमें डाल देंगे। यखनी छान के आपने इसमें डालनी है, ऐसे आपने इसमें नहीं डालनी। जैसे ही इसमें बॉयल आना शुरू हो जाएगा हम 4 गिलास चावलों के लेंगे, वो भी आपने इसमें डाल देना। 4 गिलास हमने चावल लिख लिए हैं। अब ये देखें, इस तरह से आपने इसको तैयार कर लेना है। देखें कितना सा पानी रह गया। ये देखें, इस तरह से चावल तैयार होना शुरू हो जाएंगे। ये देखें, जब इतना सा पानी रह जाएगा ना, फिर आपने इसको दम में रख देना है 8 से 10 मिनट के लिए। देखिए, हम इसको दम पे रखना है 8 टू 10 मिनट्स के लिए। ये देखिए, जैसे स्टीम आना शुरू हो जाएगी फ्लेम को लो कर देना है और ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं कितने ज़बरदस्त हमारा मटन पुलाव तैयार हो चुका है। चावल देखें आप कितने खिले खिले तैयार हुए हैं, बिल्कुल नहीं जुड़े, बहुत ही ज़बरदस्त। जो बच्चे नखरे करते हैं कि हमारे साबुत मसाला आ गया या ये हो गया या बड़े साबुत मसाले नहीं पसंद करते, तो आप ये वाला मटन पुलाव उनको तैयार करके दें, उनको बहुत पसंद आएगा। बिल्कुल प्लेन मटन पुलाव है, कोई साबुत मसाला इसमें मुंह में नहीं आएगा। जब आपके घर वाले इसको खाएंगे तो कहेंगे वाह क्या बात है, इतना मज़ेदार, इतना डिलीशियस, इतना टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार। आपने इसको ज़रूर घर में ट्राई करना है और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आप मटन पुलाव कैसे लगा। हमने तो बहुत इंजॉय करके खाया। ये देखिए कितना ज़बरदस्त गोश्त गल गया है। इस तरीके से आपने गोश्त को गला लेना है, हमने आपको दिखा दिया है। ये देखें, आपने उसका कचूमर नहीं बना लेना। ये देखें, बाइट हम बना रहे हैं और हम खाने लगे हैं। बहुत ही मज़े का ये तैयार हुआ था। आप इसको सैलड रायते के साथ सर्व करें, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। नेक्स्ट टाइम हम और मज़ेदार रेसिपी से हाजिर होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।